अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम टॉपिक अपने पढ़ चुके थे न्यूटन लॉस, मोमेंटम, इनर्शिया, फिर हमने ग्राफ भी अपने देखे हुए थे। तो आज उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ और डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आपके मुख्तलिफ जितने भी शोबाजात हैं उनके अंदर, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वॉकिंग इज़ पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ। आप वॉक कर सकते हैं या वॉकिंग पॉसिबल हो सकती है आपकी किसके अकाउंट की वजह से? ठीक है बेटा, फर्स्ट लॉ के अकाउंट की वजह से, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ की वजह से, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो आप वॉक किसकी वजह से कर सकते हैं? थर्ड लॉ की वजह से ये पॉसिबल है। हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। ठीक है बेटा, तो रद्द-ए-अमल की फोर्स हमेशा आपको चलने के काबिल बनाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी पीएमसी की एमसीक्यूज थी। ठीक है बेटा, सेकंड एमसीक्यूज है, फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इन टाइम टी, द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट। यूईटी 2017 के अंदर बेटा आपकी एमसीक्यूज आ चुकी है कि इस तरह का ग्राफ है, फोर्स टाइम ग्राफ। अभी इसका एरिया क्या बताता है? तो बेटा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज, उसका लेक्चर नंबर 3। ग्राफ में से इंफॉर्मेशन किस तरह की हमने निकालनी होती हैं, जो इन्फॉर्मेशंस निकल सकती हैं, पॉसिबल हैं, और कैसे हम इनको निकालते हैं मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। मैं दोबारा इसको डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी सर्च करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज बाय रशीद साइंस अकेडमी, और वहां पर जाके आप ग्राफ के लेक्चर को सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो एरिया अंडर द ग्राफ, फोर्स और टाइम को आपस में ज़रब करेंगे तो फोर्स और टाइम का हासिल ज़रब बेटा बराबर होता है इम्पल्स के। ठीक है बेटा, एफ क्रॉस टी इम्पल्स के बराबर, या एफ क्रॉस टी बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो यहाँ एरिया अंडर द ग्राफ जाहिर करेगा बेटा चेंज इन मोमेंटम को। बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यू है, अ स्टोन ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी v निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूईटी 2017 के अंदर आपसे ये एमसीक्यूज पूछी गई है कि एक स्टोन है, उसे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया गया है, अगर उसकी वेलोसिटी v हो, आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, तो कौन सी स्टेटमेंट इस स्टोन के लिए ठीक होगी वो हमने बतानी है। स्टोन्स ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग बोथ एसेंट एंड डिसेंट। अपनी चढ़ाई और उतराई के दौरान ये हमेशा एक जैसा डिस्टेंस, एक जैसे टाइम इंटरवल के अंदर कवर करेगा। बी ऑप्शन है, टोटल एनर्जी ऑफ द स्टोन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एसेंट एंड डिसेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमेशा अपनी चढ़ाई और उतराई के दौरान हमेशा इसकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। तो बेटा आपके पास यही ऑप्शन करेक्ट है, बी का। फोर्थ एमसीक्यूज है बेटा, फोर्स इज डिराइव्ड क्वांटिटी, इट्स डिराइव्ड यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। यूएचएस 2016 के अंदर आपसे ये एमसीक्यूज पूछी गई है। फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है, आप इसका एसआई बेस यूनिट बताएं। तो बेटा फोर्स का एसआई बेस यूनिट एफ बराबर है एम ए के। मास हमेशा किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है, एक्सेलरेशन मीटर फी सेकंड स्क्वायर के अंदर मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपके पास। फिफ्थ एमसीक्यूज, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज। यूएचएस 2018 के अंदर ये एमसीक्यूज बेटा आपकी आ चुकी है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? चूंकि ये अनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी किसी भी जिस्म की अनर्शिया की खसूसियत को जाहिर कर रहा होता है, तो इसे लॉ ऑफ अनर्शिया भी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स एमसीक्यूज है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द वाटर विल बी। पीएमसी के अंदर एमसीक्यूज आपकी आ चुकी है बेटा कि जब पानी को एक वॉल के ऊपर, एक दीवार के ऊपर मारा जा रहा होता है, तो हमेशा जो वॉल वाटर के ऊपर फोर्स लगाती है, वो फोर्स बेटा क्या होती है? अमल की फोर्स है। पीटीबी और आपकी बाकी जितनी भी बुक्स हैं उनके अंदर अमल की फोर्स हमेशा वॉल लगाती है, जबकि बदले में रद्द अमल की फोर्स हमेशा वाटर लगा रहा होता है। तो हमेशा वॉल अमल की फोर्स लगाती है, और इसे नेगेटिव -mv डिवाइडेड बाई टी से हमने देखा था। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो नेगेटिव की टर्म से बेटा यह ना समझ लीजिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव टर्म तो रद्द अमल को जाहिर करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब एक v स्पीड के साथ किसी पाइप में से वाटर आ रहा होता है ना, और जब वो दीवार के साथ लगता है तो उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो चेंज इन स्पीड को क्या करना होता है? आखिरी स्पीड माइनस इनिशियल।
आखिरी तो ज़ीरो हो गई थी, इनिशियल उसकी v थी, तो चेंज इन स्पीड और मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय t, तो ये फोर्स के बराबर आता है सेकंड लॉ के मुताबिक। तो इसीलिए माइनस की ये टर्म आई है, ना कि रद्द-ए-अमल की फोर्स के तौर पर। इसको मैं ब्रीफली तौर पर समझा चुका हूँ, मैं दोबारा इसकी डिटेल नहीं आपको बताना चाहता। 7th MCQ है, इफ़ द कार एंड ट्रक मूव विद द सेम वेलोसिटी, एक कार और ट्रक है जो कि एक जैसी वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहे हैं, एंड वो अप्लाई द सेम फोर्स ऑन अदर, विच वन बॉडी कम्स रेस्ट फर्स्ट। PMC के अंदर बेटा ये आपकी MCQs आ चुकी है कि एक ट्रक और कार हैं जिनकी स्पीड एक जैसी है, एक जैसी फोर्स लगा के किसको आप पहले रोक सकते हैं? तो बेटा जिसका मास कम होगा उसको आप जल्दी स्टॉप कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि उसके पास मोमेंटम कम होगा, और जिसके पास मोमेंटम कम हो, वक्त के लिहाज से जिसका मोमेंटम कम तब्दील हो रहा हो, तो उसके ऊपर कम फोर्स एक्ट करती है सेकंड लॉ के मुताबिक, तो इसीलिए ये कार जल्दी स्टॉप हो जाएगी। 8th MCQs है बेटा आपके पास, डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम इज सेम एज। PMC की MCQs है बेटा आपकी कि मोमेंटम की जो डायमेंशंस हैं ये किस से सेम है? तो गौर कीजिए बेटा, यहाँ पर फार्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है F क्रॉस T, और इसे इम्पल्स हमने कहा था, तो इसका मतलब मोमेंटम इसका SI यूनिट हमेशा इम्पल्स से मैच करता है, तो इसीलिए ये ए ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 9th MCQ, द नेट फोर्स एक्टिंग इन एन इनर्शियल फ्रेम इज। PMC की MCQs है बेटा आपकी कि एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर रहते हुए जिस्म के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितनी कुछ होगी। लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड रहता है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। फिर वहाँ हमने देखा था कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट की हालत में होता है या कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा होता है। ठीक है बेटा, अब गौर करें, वहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं होता एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। अब एक्सेलरेशन नहीं है तो यहीं आ जाए, सेकंड लॉ के मुताबिक F बराबर होता है ma के। एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर देंगे तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसीलिए नेट फोर्स ज़ीरो एक्ट करती है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 10th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सी स्टेटमेंट न्यूटन सेकंड लॉ के लिए ठीक नहीं है, नॉट ट्रू, हमने वो बतानी है। तो सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ इज वेक्टर लॉ, ये भी ठीक है, वेक्टर लॉ है और फर्स्ट लॉ के साथ कंसिस्टेंट रहता है, ये भी बात ठीक है। सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल टू द सिंगल पॉइंट पार्टिकल, सेकंड लॉ सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल रहता है, ये बात भी ठीक है। सेकंड लॉ इज नॉट लोकल लॉ, ये बात गलत है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, सेकंड लॉ को लोकल लॉ भी कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 11th MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स। दिए गए जितनी भी आपके सामने क्वांटिटीज हैं इनमें से कौन सी फोर्स नहीं है? इम्पल्स, टेंशन, थ्रस्ट, वेट। वेट भी फोर्स है, थ्रस्ट भी फोर्स है, टेंशन भी एक फोर्स है, जबकि इम्पल्स एक झटका सा होता है, कभी फोर्स नहीं होती। एक ऐसी फोर्स जो कि बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बॉडी के ऊपर एक्ट करती है उसे इम्पल्स कहा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज इम्पल्स, ये फोर्स नहीं है हमारे पास। 12 MCQs है बेटा, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 5 किलोग्राम चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 मीटर फी सेकंड टू 10 मीटर फी सेकंड इन 10 सेकंड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है एक बॉडी के ऊपर जिसका मास है 5 किलोग्राम और उसकी स्पीड को 5 मीटर फी सेकंड से 10 मीटर फी सेकंड तक ले जाती है, और वो वक्त कितना लेती है? 10 सेकंड का। अब अगर डायरेक्शन ना बदले तो नेट फोर्स इस जिस्म के ऊपर क्या एक्ट करेगी, वो नेट फोर्स बेटा हमने बतानी है। बेटा फोर्स की डेफिनेशन के मुताबिक डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, डेल पी एम, इसे लिखा जा सकता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। मास उसने मैं बता दिया 5 kg, वी एफ उसकी बन जाती है 10, वी आई उसकी है 5 डिवाइडेड बाय टाइम, ये कितना लेता है 10 सेकंड का। अब वो फोर्स अगर हमने बतानी हो तो एफ बराबर होगा, यहाँ से देखें 5 को 10 में से माइनस करेंगे तो आंसर 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है बेटा, तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, ये
2.5 का न्यूटन। तो बेटा ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास, 0.50 न्यूटन। 13 MCQs है। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर फी सेकेंड, देन द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर। वो हमने टाइम बताना है जिस टाइम के बाद ये बॉडी रेस्ट की हालत के अंदर आ जाएगी, वो टाइम क्या होगा। टाइम के लिए रिलेशन क्या बनेगा बेटा, टाइम बराबर होगा mvf माइनस vi डिवाइडेड बाई f, इसको लिखेंगे। ठीक है, f भी आपको बता दी है, मास भी आपको बता दिया है, इनिशियल वेलोसिटी भी बता दी है और फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो है। टाइम जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा आएगा आपके पास 2 सेकंड के। 14 MCQs है बेटा आपके पास। अ बॉल ऑफ मास m strikes a rigid wall with a speed u and rebound the same speed. The impulse imparted to the ball by the wall is। एक बॉल जिसका मास m है एक रिजिड वॉल के साथ जाकर u स्पीड के साथ टकराती है और जब वापस आती है तो उतनी ही स्पीड होती है लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो इम्पल्स क्या कुछ होगा वो हमने बेटा बताना है। तो इम्पल्स के लिए देखें, ये मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। लेट से फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास एक वॉल है रिजिड और एक बॉल जो है ये पहले u स्पीड के साथ जा रही होती है, फिर यहाँ से रीबाउंस होने के बाद उसी ही स्पीड के साथ वापस आती है। ठीक है, अब इसका इनिशियल मोमेंटम आपके पास बनेगा mu। ठीक है बेटा, और जो इसका फाइनल मोमेंटम बनेगा, अब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल चुकी है तो नेगेटिव की टर्म इसके साथ लगा लेंगे और इसे माइनस mu बना लेंगे। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये बराबर होगा -2mu के, और ऑप्शन आपके पास बेटा है डी करेक्ट। 15 MCQs है बेटा। अ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स, एक फोर्स है 6I हैट माइनस 8J हैट न्यूटन की जो एक जिस्म के ऊपर एक्ट करती है, एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। इस फोर्स के ज़ेरे असर अब ये 5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हासिल करता है। देन द मास ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का मास क्या कुछ होगा वो हमने बताना है बेटा। तो पहले तो बेटा अब फोर्स की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। एक वेक्टर है तो यहाँ पर इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस लिखना है और इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट कर देना बेटा। इसके बाद f बराबर होगा 36 प्लस 64 और इसका अंडर रूट ये 100 बनेगा और अंडर रूट, तो f हमारे पास बेटा आ जाएगी 10 न्यूटन के। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जैसे ही फाइंड कर लेंगे, अब यहाँ पर देखें f बराबर है ma के। ठीक है, हमने मास को फाइंड करना है तो मास फाइंड करने के लिए m बराबर होगा f डिवाइडेड बाई a के। f है 10 और एक्सेलरेशन जो इसने हासिल किया था ये 5 का था, तो मास यहाँ पर होगा बेटा 2 kg का। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी बेटा हमारी MCQs जो कि हमने देखी, जितने भी लॉज हमने न्यूटन के पढ़े थे और फिर इम्पल्स के लिए ये वो सारी MCQs थी जिनको हमने देखना था और डिफरेंट हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुकी हैं। आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।